हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक प्रभु एंड कपिल प्रभु आज की भगवत गीता चर्चा पे आने के लिए। हम भगवत गीता एज इट इज पे चर्चा कर रहे हैं। 13 चैप्टर पे है हम। नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस इस चैप्टर का टाइटल है। हम आज 13.6 एंड 7 पे चर्चा करने वाले हैं। पहले प्रेयर से आगे बढ़ेंगे। ओम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरे कृष्ण। 13 चैप्टर पे 7 सेक्शंस हैं। इसमें हम पहले सेक्शन में हैं। पहले सेक्शन में फर्स्ट श्लोक आता है, वो अर्जुन का 6 प्रश्न। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति, पुरुष, ये सब चीजें क्या है, अर्जुन का ये है प्रश्न। तो बाकी 6 सेक्शंस, 6 सेक्शंस कृष्ण की इन सब चीजों के बारे में समाधान है। दूसरी सेक्शन में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ और फर्स्ट सेकंड सब सब चीजों के बारे में कृष्ण भगवान ने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है 13 चैप्टर में। तो हम पहले 5 श्लोकास पे चर्चा हो गया हमारा। आज हम 6-7 श्लोकास पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस 5 क्वेश्चंस में क्या हुआ है, पहले श्लोक में अर्जुन ने इन सब चीजों के बारे में पूछा। सेकंड श्लोक में कृष्ण भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। क्षेत्र मतलब शरीर, इदम शरीरम। क्षेत्रज्ञ मतलब जो भी इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ होता है। क्षेत्रज्ञ कौन है? हम हैं। हम आत्मा क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र हमारा शरीर है। ये दोनों हमें जानने के बाद उसे हम ज्ञान बोल सकते हैं। ज्ञान मतलब नॉलेज। तो ये थर्ड श्लोका में है। फोर्थ श्लोका में कृष्ण भगवान बता रहा है कि इन सब चीजों के बारे में, क्षेत्र में बहुत पॉइंट्स, बहुत कॉन्सेप्ट्स है। मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो अर्जुना, मैं सेकंड सेक्शन में 2 to 7 श्लोकास इस सेक्शन में क्षेत्र के बारे में बताने वाला हूँ इन डिटेल। इस क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र क्या है, किससे बनाया है, और इसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो हम अभी इस क्षेत्र को उपयोग कर रहे हैं। तो हम इस क्षेत्र को क्यों उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करने से ये कैसे चेंजेस होता है इसमें, इन सब चीजों के बारे में बोलने वाला हूँ। वो है फोर्थ श्लोका में। फिफ्थ श्लोका में हमने कल देखा, ये है फिफ्थ श्लोका 13.5। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर बहुधा गीतम। बहुधा में बहुधा मतलब अलग अलग स्क्रिप्चर्स, अलग अलग शास्त्रों में अपने ऋषि इस
क्षेत्र के बारे में पूरा डिटेल्ड चर्चा किया है। छंदो बीर विविधई पृथक विविधा, शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, ब्रह्मसूत्र मतलब वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र का मतलब है वेद का अंत, इसका मतलब द एंड ऑफ द वेदास, मतलब द कंक्लूजन्स, समरी। जो भी हमारे वेदास में लिखा गया है उसका पूरा समरी इस वेदांत सूत्र में है, सूत्र के फॉर्म में है। सूत्र मतलब फॉर्मूलास के फॉर्म में है। पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित, हेतु मद्भिर ये एक रीजनिंग का प्रोसेस है। हेतु मद्भिर, हेतुबद्ध, जैसे ऐसा बोलते हैं ना, हेतुबद्ध मतलब कॉज एंड इफेक्ट। इसके बाद ये आता है, उसके बाद वो आता है। ये सब डिटेल इस क्षेत्र के बारे में और क्षेत्रज्ञ के बारे में इस ब्रह्मसूत्र में दिया गया है और अपने ऋषि भी बताया है। इस श्लोक से हम ये जान सकते हैं कि भगवान हाईएस्ट अथॉरिटी है। भगवान से ही वेद आ रहा है। वेद से हमारे वेद व्यास और उसका पिता, ये सब ऋषि, बड़े बड़े ऋषि वेदास लिखा है, और वेद वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ये सब लिखा है। फिर भी भगवान इस भगवद गीता में इस चैप्टर में 20-30 श्लोकास में पूरा समराइज कर रहा है। ये श्लोका बोल रहे कि वो अर्जुना, मैं इन सब चीजों के बारे में इन ब्रीफ बोलने वाला हूँ, समरी देने वाला हूँ, ऐसा बोल रहे कृष्ण भगवान। वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट एक है कि भगवान हाईएस्ट अथॉरिटी है, भगवान से ही ये सब आ रहा है। फिर भी भगवान इधर रेफरेंस दे रहा है कि ये देखो, इधर ऋषि ने बताया, वो देखो उस शास्त्र में है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब भी हम कुछ ज्ञान सीख रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं, तब हम इस सिंक्रोनाइजेशन, इस सिंक में होना चाहिए। किन किन से 3 फैक्टर्स होता है, हमने चर्चा किया है कल। एक है गुरु, दूसरा साधु, तीसरा शास्त्र। इधर साधु मतलब ऋषि, शास्त्र मतलब वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, गुरु। इन सब चीजों पे भगवान रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। भगवान हाईएस्ट अथॉरिटी है, फिर भी ये ऑथेंटिकेट कर रहे, क्यों? हमें सिखाने के लिए। वो दूसरा पॉइंट हम सीखना है। ठीक है, अभी हम 13.6 पे जाएंगे। श्लोका 13.67। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचर, इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगातश्चेतना धृति, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। और एक बार, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचरम्, इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगातश्चेतना धृति, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। हरे कृष्ण। अभी हम ट्रांसलेशन पे जाएंगे। ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहता है? ट्रांसलेशन। अभी हरे कृष्ण कपिल प्रो। Yes, यस प्रो। yes, Hare Krishna. The five great elements: false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, and the mind. The five sense objects: desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms, and
convictions. All these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. हरे कृष्ण। Hare, Hare धन्यवाद Krishna. अमित प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस श्लोका को समझते हैं। एनालॉजी, एक एनालॉजी है। आपने बहुत बार थिएटर पे जाया, यू माइट हैव गॉन टू द थिएटर। बहुत बार आपने मूवीज भी देखा होगा, नहीं तो घर पे ही पूरा लाइट्स ऑफ करके कुछ अच्छे से नई नई मूवीज नेटफ्लिक्स पे, या नहीं तो कुछ फेस्टिवल होगा तो टीवी में ही वो मूवीज आता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक मूवी देख रहे हैं टीवी पे, नहीं तो थिएटर पे। अभी आप जो भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो पूरा क्षेत्र ले सकते हैं, हम क्षेत्र बोल सकते हैं। अभिषेक प्रभु, हम उस क्वेश्चन को बाद में लेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, बाद में हम उस क्वेश्चन पे लेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट है कि आप कुछ देख रहे हो टीवी पे, तो जो भी आप देख रहे हो पूरा टीवी, वो पूरा सेटअप, वो सब हम क्षेत्र बोल सकते हैं। क्षेत्र का मतलब है फील्ड, फील्ड जिधर हम काम कर रहे हैं या जिसको हम उपयोग कर रहे हैं, वो क्षेत्र होता है। तो अभी आपको पूरा कंसंट्रेशन उस मूवी पे ही है, उस टीवी पे है, पूरा ध्यान और अपने पूरा इंद्रिय पूरा सब उस पे ही है, लगा है। मूवी देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप टीवी के सामने नहीं, आप मूवी के अंदर है, आपको उतना एक्सपीरियंस आ रहा है, मूवी का एक्सपीरियंस, वो हम बोल सकते हैं कि क्षेत्र विकारा। क्षेत्र विकारा मतलब इस क्षेत्र के के इंटरेक्शन से, हाँ, इस क्षेत्र में क्या क्या चेंजेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इस क्षेत्र में, वो क्षेत्र विकार होता है। तो इस श्लोक में 13.6 ये बोलता है कि एक क्षेत्र क्या है, कंपोनेंट्स, क्षेत्र का कंपोनेंट्स क्या है। इस एग्जांपल में हम ये ले सकते हैं कि टीवी है, एक पावर सप्लाई, पीछे एक स्विच है टीवी का, रिमोट है, और पूरा एलसीडीज है, डिस्प्ले है, और वो चैनल है, ये सब चीजें अलग अलग कंपोनेंट्स क्षेत्र के अंदर है। पूरा सबको मिला के हम क्षेत्र बोल सकते हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस को हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्षेत्र विकार। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र को आप उपयोग कर रहे हैं, तब आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस इन द बॉडी, ये क्षेत्र विकारा बोल सकते हैं। ये 13.7 है, ऊपर वाला 30.6, नीचे वाला 30.7। ठीक है, तभी हम ट्रांसलेशन पे जाएंगे। और महाभूतानि अहंकारो, महाभूता, महाभूता मतलब फाइव एलिमेंट्स, पंचभूत, भूत, earthly एलिमेंट्स, एर्थ, फायर, वाटर, एयर, ईथर, ये सब पंचभूत होता है, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। दूसरा अहंकार, अहंकार मतलब फॉल्स ईगो। बुद्धिर, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। अव्यक्ता, अव्यक्ता मतलब अनमैनिफेस्ट या प्रधान, त्रिगुण बोल सकते हैं हम। एवच इंद्रियाणि दशैकं च, इंद्रियाणि दशैकं, दश इंद्रिय, 11, दश एक, दश मीन्स 10, एक मीन्स 1, 10 + 1 11, दशेक इंद्रियाणि, 11 सेंसेस। इसमें 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, ये पूरा मिलके 11 इंद्रिया, सेंसेस बोल सकते हैं। उसके बाद च पंचेंद्रिय गोचरम, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, इंद्रिय वस्तु, ये 5 है। ये सब पूरा हम मिला के हम क्षेत्र बोल सकते हैं। क्षेत्र का कंपोनेंट्स है, उस उदाहरण में टीवी का जो भी पूरा सेटअप है, वो सब क्षेत्र का कंपोनेंट्स है, ये सब
हमारे जीवन में हमारा शरीर मतलब ये सब मिला के बोल सकते हैं हम। दूसरा, तो पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक फ्लो चार्ट है। हाँ, द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, क्षेत्र क्षेत्र के अंदर 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर, ये है, आपको पता है। नेक्स्ट उसका 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स है, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये सेंस ऑब्जेक्ट्स है। और अनमैनिफेस्टेड मतलब 3 मोड्स, प्रधान, अव्यक्त, त्रिगुणस है प्रकृति का। नेक्स्ट इंटेलिजेंस, बुद्धि, फॉल्स ईगो, अहंकार, दशेक इंद्रिय, 11 10 सेंस, 5 ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय मतलब इसको हम उपयोग करके हम ज्ञान को लेता है, इनपुट लेता है हमारा शरीर। क्या ये सब सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, अब सबको है, हम सबको है, ये ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञान लेने वाला। और 5 और है कि कर्मेंद्रिय, इससे हम काम करते हैं, कर्म करते हैं। वॉइस, वॉइस मैं अभी यूज कर रहा हूँ क्लास देने के लिए। लेग्स, हैंड्स, एनस एंड जेनिटल्स, इससे हम कर्म करते, काम करते। ये 5 इंद्रिय, एक ज्ञानेंद्रिय और एक मन, पूरा दशेक इंद्रिय, 12 अहंकार, 13 फॉल्स बुद्धि, 13 14 अव्यक्त, और ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रिय वस्तु, 19 15 प्लस 4 14 प्लस 5 सॉरी 19, और ये 5 पंचभूत 24, पूरा मिला के 24 एलिमेंट्स होता है हमारा ये क्षेत्र का। ये सब होता है, ये सब काउंटिंग, इसको हम संस्कृतम में सांख्य बोलता है, इसको हम सांख्य योगा बोलता है। श्रीमद् भागवतम में भी है सांख्य योगा। तो इसके बारे में कृष्ण भगवान हमें ब्रीफ दे रहा है, सिर्फ एक श्लोका में बताया पूरा, ये सब 24 एलिमेंट्स एक ही श्लोका में बताया। तो आपको लगता है कि ये सब क्यों बात है? हमें ये सब किन किन चीज, ये सब कंपोनेंट्स किन से क्या आया है ये देख सकते हैं इधर। पहले है अव्यक्त, भगवान का ये शक्ति है प्रकृति का, त्रिगुणा, ये हमें नहीं दिखता है लेकिन है प्रकृति, अनमैनिफेस्ट, हमें नहीं दिखता इसलिए अनमैनिफेस्ट बोलता है। ये अव्यक्त है, इससे हमारा बुद्धि आता है, महत्त्व। इस बुद्धि से हमें अहंकार आता है, और इस अहंकार से, जब अहंकार मोड ऑफ गुडनेस में होता है तो मन आता है, मोड ऑफ पैशन में होता है तो बुद्धि और दशेंद्रिय आता है, और इग्नोरेंस में तो तमोगुण में होता है, तब हमें 5 एलिमेंट्स आता है, पंचभूत। इग्नोरेंस है क्योंकि अ, ये हमारा जो भी 5 एलिमेंट्स है पंचभूता, ये डल मैटर है, उसको कुछ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, इसलिए वो इग्नोरेंस के लेवल पे, इग्नोरेंस से आता है। जब अहंकार इग्नोरेंस में होता है तब ये आता है। और जब पैशन में होता है कि हमें बुद्धि आता है और ये इंद्रिय आता है। बुद्धि और इंद्रिय हम किसके लिए उपयोग करते हैं? कुछ काम करना है, कुछ लेना है, कुछ पाना है, कुछ लेवल पे आना है, ये सब हमारा पैशन है। रजोगुण, रजोगुण से आता है। और आपको बुद्धि के मन के बारे में पता है कितना पावरफुल है, वो गुडनेस सत्व गुण में आता है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आया है? डिटेल नहीं, ब्रीफ ब्रीफ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। तो मेरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण भगवान ये सब क्यों बता रहे हैं? किसी को पता है? एक गेस मारो, भगवान श्री कृष्ण इन सब चीजों के बारे में हमें क्यों बता रहे हैं? अभिषेक प्रभु, कपिल प्रभु, श्री राम प्रभु, कुछ भी, आपको कुछ भी लगे तो आप बोल सकते हो। ठीक है। हम इस सब चीजों के बारे में क्यों बता रहे हैं भगवान? अभी आप बाहर जाइए और आप देखिए कि भगवत गीता का कितना कितना वर्षन है।
ಮೂರು ಮಾತ್ಮ ఇప్పుడు ఫస్ట్ సాయి आप देख सकते हो कि भगवत गीता का कितना कितना वर्षन्स होता है। कुछ लोग भगवत गीता को अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए उपयोग करते हैं। कुछ लोग अपने भगवत गीता को भगवान नहीं है, एथीइज्म के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए उपयोग करते हैं। अपने अपने को कोई भी कुछ टारगेट लो और उसको एक्सप्लेन करने के लिए भगवत गीता में कोई भी श्लोक का उपयोग करके आप जा सकते हो। ऐसे यूज कर, क्यों भगवत गीता यूज करना? भगवत गीता इसलिए कि उपयोग करना कि सबको भगवत गीता के बारे में पता है। आप भगवत गीता बोलो, हाँ हाँ हाँ, क्या है इसमें, अब बताइए, सब लोग आता है। क्यों? उतना फेमस है और उतना स्टैंडर्ड है भगवत गीता, भगवान से आ रहा है ये। लेकिन कुछ लोग पूरा मैनिपुलेट करके अपने को जो भी चाहिए वो लाने के लिए उपयोग करते हैं भगवत गीता को। कुछ लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। मेरा बोलना कि ये नहीं करना नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि उसका हाईएस्ट पर्पस वो नहीं है। भगवान ये सब चीजें एनालिसिस करने के लिए नहीं दे रहे। भगवान का इस भगवत गीता का पर्पस है कि ट्रांसफॉर्मेशनल स्पिरिचुअलिटी, इसके बारे में है, आध्यात्मिक के बारे में है, नहीं केवल भौतिक एडवांसमेंट के लिए, मटेरियल एडवांसमेंट के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पूरा श्लोकस आप पढ़ सकते हो, आपको सिंपल सिंपल ट्रांसलेशन से आप समझ सकते हो कि भगवान ऐसे बोलते हैं कि जो भी इस भौतिक जगह पे है वो टेम्पररी है, उससे आपको कोई भी आनंद नहीं आता है। उसके बारे में आप रिसर्च करेंगे तो आपको क्या आएगा? आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो ये सब चीजें क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहा है कि ओ अर्जुना, ये सब चीजें मिला के आपका शरीर आता है। आप इसके बारे में सोच रहे हो? आपका शरीर आता है और आपके कौरवास का भी शरीर इससे ही बनाए गए है। इसको हम निकाल देंगे या कुछ कुछ कर देंगे तो कुछ नहीं होता है। उनको उनको नहीं होता है और आपको भी नहीं होता है। तो पॉइंट यह है कि ये हमारा शरीर का कंपोनेंट्स है। ये सब चीजों से शरीर आया है और ये सब चीजों के मिला के आपको कुछ एक्सपीरियंस आ रहा है, इस बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहा है। आपको लग रहा है कि यही है असली, आपको अपने शरीर लग रहा है, ये सब गलत है। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा क्षेत्र होता है टीवी या कुछ मूवी, क्षेत्र विकार होता है मूवी एक्सपीरियंस। अपने क्षेत्र में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्षेत्र विकार होता है। चलिए हम 13.7 पे जाएंगे। 13.7 सेकेंड श्लोका में कृष्ण भगवान अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतनादिते एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम। इच्छा, अब सबको डिजायर्स होता है। अभी है ना आपको, प्रभु जी क्लास कब खत्म होता है, मुझे जाके असली में मूवी देखना है, नहीं तो मुझे जाके सोना है। आपको कुछ इच्छा होता है, नहीं तो आपको इच्छा है कि प्रभु आगे एक्सप्लेन करो, मुझे सीखना है, ये भी इच्छा है। इस इच्छा जब पूरी होता है आपको सुख आता है। एक और चीज है द्वेष। आपको इस इच्छा है प्रभु ये एक्सप्लेन करो, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ओके ठीक है, अच्छे हो रहा है, सुख हो रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है मुझे। मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये द्वेष आएगा। इसका मतलब है कि आपको इच्छा होता है और द्वेष भी होता है। जब आपका इच्छा पूरी होता है आपको सुख आता है, आपका द्वेष पूरी होता है मतलब आपका इच्छा पूरी नहीं होता है तब आपको दुख आता है। ये सब चीजें क्षेत्र विकार, ट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉडी, इस शरीर के द्वारा आपको जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, इस शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो होता है क्षेत्र विकार। और भी चीजें हैं इसमें, संगत, ये सब कहाँ से आ रहा है? जब आप अपने शरीर के कनेक्शन में है तब आ रहा है। जब आप मूवी देखते हो तब आपको मूवी एक्सपीरियंस आता है। वैसे जब आप अपने शरीर में होते हो तब अपने शरीर कैसे बदल रहा है, इधर देखो, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा हो गया, ऐसा, मर गया, ये सब चेंजेस अपने क्षेत्र में जब आप उसमें होते हो
आपको उसका उस चेंजेस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो क्षेत्र विकार होता है, ये क्षेत्र होता है, जो भी चेंजेस हो रहा है वो सब ट्रांसफॉर्मेशंस अपने क्षेत्र विकार बोल सकते हो। ये क्षेत्र विकार कब होता है? जब आप अपने क्षेत्र से संग, एसोसिएशन, इस शरीर से आप कुछ संग में होते हो। चेतना, चेतना मतलब लिविंग सिम्टम्स है। इसका मतलब है जब आप मूवी देख रहे हो पूरा अटेंशन अपने मूवी पे ही है। वैसे जब आप अपने जीवन में जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, पूरा फोकस अपने ये शरीर पे ही होता है। ये सही है, सही मतलब ये सच है, सॉरी, ये सच है कि आप पूरा, जब आप मरने वाले हो तब भी आप अपने शरीर के बारे में ही सोचते हो। क्यों? जैसे हम मूवी के टीवी के आगे होते तो टीवी ही देखते हैं ना, उस माया में है तो अभी इस शरीर में है, इस माया में है, सिंपल। तो ये जो भी हम उस पे है वो हमें चेतना या लिविंग सिम्टम्स बोल सकते हैं। धृति, धृति मतलब कन्विक्शन। आपको ऐसा लग रहा है प्रभु मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाद में मोड़ी नहीं आएगा, ये अपना सोच है। ये सब अपने शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी अपने शरीर पे ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो भी अपने शरीर को अभी तक कैसे उपयोग किया उसके बाद में उसका रिजल्ट होता है ये धृत। तो ये सब चीजें मिला के इंद्रिय क्षेत्र विकारा बोल सकते। ये तत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम, समा, कंप्लीट ये सब मिला के हमें ये विकार बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी आपको ये दोनों चीज समझ में आ गया। पहले क्षेत्र क्या है, हमारा शरीर, और हमारे शरीर में क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स है, और अपने क्षेत्र विकार क्या है, अपना जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इस शरीर में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या क्या चेंजेस होता है, और ये सब क्यों होता है, आपको समझ में आया। तो अभी आप इसके बारे में सोचना, जब भी आपको क्रोध आता है, नहीं तो कुछ इच्छा आता है, तो आपको समझना है कि वो असली में आपका नहीं। जब आप ये मूवी देख रहे हो, आप मूवी के अंदर है, लेकिन असली में आप मूवी के अंदर नहीं, बाहर ही है। आप सिर्फ उस मूवी को देख रहे हैं। जब आप मूवी को बंद कर दे करेगा तब आपको समझ में आया कि अच्छा बाहर भी कुछ चीजें हैं। तभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आता। वैसे हमारे ये जब भी हम इस शरीर में है, पूरा हमें इस शरीर पे ही इन्वॉल्व है, पूरा फोकस इस पे ही है। आपको जो भी इस शरीर से रिलेशन होता है, बंद होता है, हमारे बंधु होता है, पेरेंट्स होता है, सिस्टर होता है, रिलेटिव्स होता है, अपने फ्रेंड्स होता है, इस शरीर का कनेक्शन है ये सब। आपका सोच होता है, ये सब चीजें क्षेत्र का कुछ कुछ चेंजेस है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो भी इच्छा है, सुख है, दुख है, ये पूरा जो भी बदल रहा है, ये सब मूवी में जब हम मूवी देखते हैं पूरा चेंजेस होता है। कुछ हीरो को विलन मार रहा है तो आपको कुछ क्रोध आता है, अरे उसने ऐसा बोल रहा है, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है सीन। ऐसा लगता है। नहीं तो कुछ अच्छे कुछ सीन्स होता है कि हीरो हीरोइन हग हग कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे ऐसे ये सब चीजें पूरा मूवी जैसा है पूरा, असली में ये सब कुछ नहीं। तो ये सब क्यों बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा है कि असली में इससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। ये केवल कुछ मूवी एक्सपीरियंस जैसा है, असली नहीं। इल्यूजन, माया है ये समझना है हमें। एक बार में नहीं आता है, हम साधना कर रहे हैं तब हमें ये समझ में आता है कि शरीर क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र विकार क्या है, क्या क्या बदल रहा है ये हमारे शरीर में। जब ये हमें समझ में आता है तब हमें उस लेवल पे होता है, हम विज्ञानमय लेवल पे होता है। वो क्या है? वो हम आत्म साक्षात्कार, हम अपने शरीर के बारे में जब हम जानते हैं तब ये सब चीजें हमें समझ में आएगा। इससे हमें कुछ लेना देना है, वो सब चीजें हम उस पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि ये हो गया, अरे ये हो गया, क्या है, मैं अभी मर जाऊंगा, मेरा ये एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, मेरा जीवन का क्या है, ये पर्पस क्या है, अभी क्यों जी रहा हूँ, ये एग्जाम ही नहीं हुआ तो अब मैं वेस्ट हूँ, मैं मर जाऊंगा अभी। ये क्या है? ये पूरा जो भी हो रहा है वो क्षेत्र क्षेत्र विकार है, कुछ चेंजेस हो रहा है अपने शरीर में या अपने जीवन में। ये असली में हम नहीं है।
तो आपको उतना उतना नहीं देना है, पूरा इन्वॉल्व नहीं होना है मूवी पे। अब देखो मूवी, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एनालॉजी, मतलब आप अपने शरीर में रहो, अपने जीवन जियो, लेकिन आपको ये समझना है कि आप कौन हो, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप पूछ सकते हो। अभिषेक प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। यस श्री राम प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। Prashant, excellent for your lecture. It's very. I am not able to speak in Hindi, so I am Yeah, that's okay, you communicating in can. English. Yes, please. Says Prabhu, in the way which we involve in movie, in order to transmit the devotion, how could we implement that? हाँ, पहले पॉइंट ये होता है कि जब आप अपने जीवन में जी रहे हो, आपको ये शरीर क्या है, आप क्या है, ये आपको समझना है। ये आप कब जब समझोगे, जब आपको फर्स्ट फर्स्ट स्टेज ये होता है, आपको ये थियरिटिकली लेना है, थियरिटिकली आपको समझना है। उसके Okay, बाद okay. वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा सा वैराग्य चाहिए। पहला ज्ञान होता है और वैराग्य, ये दोनों Okay, होता okay. है। ये दोनों कहाँ से आता है? भक्ति से आता है। जब आपको भगवान पे भक्ति होता है, Okay, okay, Prabhu. हाँ, तब आपको इस भगवत गीता में कुछ भगवान बोल रहे, चलो हम कुछ सुनते हैं, इससे हम कुछ ज्ञान आता है। उसके बाद हमें ये सीखने के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे, अपने साधना करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, धीरे धीरे भगवत गीता सुनेंगे, ऐसे ऐसे बहुत चीजें है। भक्ति से भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, ये पूरा करके हमें वैराग्य आता है। क्यों वैराग्य आता है? क्योंकि अरे वो हीरो को कुछ हो रहा है, ये सब आपको नहीं होता है। Okay, okay. वो मूवी है यार। वो पर्पस हाँ हो। हाँ, वो क्या है, सिर्फ मूवी है, बस उतना है। आपको उसके हीरो में क्या हो रहा है, उस हीरोइन, वो सब आपको नहीं लेना है, बस आप देख रहे हो, बस उतना ही। वो फर्क होता है। अपने जीवन में जो भी हो रहा है, आप विचलित नहीं होते, चेंज नहीं होता, आपको Okay, okay. स्टेडी होता है अपना मन, वो सब Okay, धीरे okay. धीरे आ जाता है भक्ति से। मुझको एक रिक्वेस्ट प्रभु, मुझको एक रिक्वेस्ट क्या है कि अम, आप कभी भी वैसा जूम मीटिंग्स कंडक्ट करने तो वो इस लिंक में आता। हाँ प्रभु, इस सेम लिंक में आता है। हाँ, सेम लिंक में आता। क्योंकि मुझको मंदिर का जाने का चांसेस थोड़ा बहुत कम है, इसलिए मुझको इंटरेक्शन डिवोटीज का है, तो ये एक मार्ग जूम मीटिंग हाँ वैसा मैं कुछ। हाँ प्रभु, हमें हाँ, एक मैं ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप ग्रुप में है ना, गीता फॉर यूथ ग्रुप। गीता फॉर यूथ ग्रुप ओनली। हाँ, उसमें मैं पूरा है। अपडेट्स आता है प्रभु, जो भी क्लास, जब भी क्लास होता है, ओके ओके प्रभु। मोस्टली रेगुलर ही होता है, डेली होता है। ओके ओके प्रभु। ओके। करंटली आई एम इन गोवा। करंटली आई एम इन गोवा। ओके प्रभु, नाइस। ओके, ओके थैंक यू। प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू श्री राम प्रभु, अभिषेक प्रभु, कपिल प्रभु। आपको जो भी प्रश्न होता है, आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम 13.8 पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।